क्या सकती हो उससे छिपा रहा है, सत्य छिपा था उससे नहीं। काफी के बारे में, काफी के बारे में बुद्धिमान लोगों ने उसे, काफी के बारे में बुद्धिमान लोगों ने उसे विश्वास दिलाया है। काफी के बारे में बुद्धिमान लोगों ने उसे विश्वास दिलाया है। उसकी काफी विश्वास दिलाया है। इसमें मतलब लेक्चर चल रहा है कि अभी चल रहा है नहीं? विश्वास दिलाया कि उसकी काफी उसके मामा के यहाँ गई है, उसके मामा के यहाँ गई है। कौन है उसके मामा? काफी उसके मामा के यहाँ गई है, लेकिन सत्य अद्भुत थी, लेकिन सत्य अधिक दिनों तक छिपा ना रह सका, लेकिन सत्य अधिक दिनों तक छिपा ना रह सका। कौन है? छिपा ना रह सका। आसपास के अबोध बालकों, आसपास के अबोध बालकों, आसपास के अबोध बालकों के मुंह से यह बात प्रकट हो गई थी। उतना पीछे क्यों जाने लगे? इतना अंदर बैठे हैं, पहले से ही पीछे बैठ जा रहे। एक सेकंड जाओ। क्या हो गया? हाँ, क्लासेस का टाइम देख रहे हो? सुबह होगा ये वाला अभी ये कैसा होगा, फिर कैसा होगा बाद में, फिर स्कूल्स के हिसाब से दूसरे स्कूल्स का हो गया क्लास क्वेश्चन टाइम पे हो गया। अभी है ना क्लास का समय बैठा सुनने मन से आज है मंडे से कौन सा है सामने बैठा बैठा शून्य मन से बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता, आकाश की ओर। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को क्या था बेटा? खाली फाइल बुक लेके आना है बस, आज आपने फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया। क्या किया था? फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया। ओके और इसके बाद ना आपका ये वाला करना है। क्या छोड़ दिया?
नहीं उसने यूपी छोड़ दिया शायद, सागर करके एडमिशन लिया है सागर ने यूपी छोड़ा, उसका वो ट्रायल चल रहा था ना टोटल खाली, अभी के लिए ट्रायल क्लासेस 15 दिन 15 दिन होता है, उसके बाद तुम्हें रिफंड, उसके बाद रिफंड नहीं मिलता, उसके पहले रिफंड देते हैं। अच्छा ऐसा क्या? पॉलिसी पढ़ा पॉलिसी नहीं पढ़ा, मैं वहाँ गया तो उन लोगों ने बोला 15 दिन के लिए तुम कर सकते हो, उसके बाद तुम रिफंड नहीं ले सकते, 15 दिन के अंदर रिफंड लोगे तो एक दो प्रोसेस, एक 1 or 2,000 प्रोसेस फीस करते हो, उसका नाम करता हुआ अपने शीट पे आप लोग ही साइन करो करना तब तक भागते हुए आ रहे हो क्या? क्यों? पास में घर है इसलिए भागना पड़ता है। बुक भी ले लेती, इसके लिए भागते हैं, बुक में जाती है आराम से आकर। आज आप लोग तुम सब नोटबुक लाए हैं ना? आज लिखना। हाँ नहीं कभी क्या क्लास में आने से नहीं वो मम्मी कॉल की पहुंच के ठीक है, वो सही बात है, मम्मी लोग कॉल करती है बेटा बाहर से बता दो। हाँ जैसे बाहर आओ आप फोन करके मतलब बता दो और साइलेंट फोन रख के बैठ के अंदर, ठीक है। अभी तो बोल नहीं सकते कि फोन नहीं लाना है, फोन तो लाओगे ही लेकिन साइलेंट, और पेरेंट्स को बता भी दो, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि नहीं बताना है, ठीक है। इस बट आपका ये होमवर्क रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर हमको प्रेजेंटेशन का ये जो भी रहेगा वो देगा, ठीक। बेटा आपका आज फर्स्ट डे है ना, हो गया अगर नहीं समझ में आता मैं इंसान एक और दो राया नहीं आ रहा है पूरा क्या? सब एक्स्ट्रा कर दिया मेरे क्लास में, वही मैं बोल रही हूँ, रायन आ रहा है क्या पूरा? चलो आ जाओ क्लास में। होमवर्क कर लेना, ठीक है। अभी मुझे एक दो लगेगा समझने में, एक दो लेक्चर में कि कौन बच्चा, लास्ट लेक्चर आप नहीं आया थे क्या? या आए थे? आ जाओ, वही मैं सोच रही हूँ कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं कि निकल जाऊँ, ठीक है। आपके साथ एक और है, अच्छा आप तो लोग भी, ठीक है चलिए, जो भी नहीं होंगे वो बाद में मिलेंगे। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग का हुआ था बात अठन्नी की, बात अठन्नी की हुआ था जो कि आप लोगों ने लिख किया, लेकिन आज लिखना है उसका क्वेश्चन आंसर, तो आज वो लिखेंगे आप लोग। नोटबुक है क्या आप लोगों के पास? लाए होंगे नोटबुक? बेटा नोटबुक के लिए ये है कि जो आप हिंदी की नोटबुक बनाओगे वो सिर्फ हिंदी ही उसमें लिखो, ठीक है। बता दे कंप्यूटर क्लास आता हूँ, ये आता है। कितना ट्यूशन लेते हो? एक खाली कंप्यूटर का है अलग से, बाकी दो ले तो कंप्यूटर का ये यूपी का, चलो ठीक है। तो उसमें बात अठन्नी में है, मैं जो आज आए हैं उनके लिए थोड़ा सा समरी बता के फिर मैं क्वेश्चन आंसर शुरू करती हूँ। बेटा बात अठन्नी की आप लोगों को पता है, पढ़ा हुआ है, सब पता है कि अठन्नी पैसे के लिए सारा कुछ कहानी बन गई है। अठन्नी कितना होता है ये भी पता है? 50 पैसा 50 पैसा, 50 पैसे को अठाना बोलते हैं, अठन्नी उसी को बोला गया है। तो अठन्नी के लिए यहाँ पर रसीला को 6 महीने की सजा मिल जाती है, जो कि रमजान और ये सॉरी शेख सलीमुद्दीन 1000 रुपए लेते हैं रिश्वत, फिर भी उनको कोई नहीं बोलता। इंजीनियर बाबू ने 500 लिया, फिर भी कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर कोई एक गरीब कुछ करता है तो उस पर उंगली करने वाले बहुत लोग होते हैं और उसको कोई माफ भी नहीं करता। बड़े लोग गलती करते हैं तो माफ हो जाता है।
यहाँ पर वही हुआ कि रमजान ने थोड़ा सा चालाकी की अपनी मजबूरी, रसीला ने थोड़ी सी चालाकी की अपनी मजबूरी की वजह से। वो भी उसने देखा और फिर उसके दिमाग में वो चीज आया कि मैं भी कुछ कर लूं, और उसने अठाने लिए, और जिसकी वजह से ना उसे इंजीनियर बाबू ने माफ किया, ना उसे शेख साहब ने माफ किया, जबकि उसने दोनों से माफी मांगी थी या नहीं? माफी दोनों से मांगी थी ना। पहले इंजीनियर साहब से बोला, उसके बाद शेख साहब से अदालत में वहां उससे भी बोला कि पहली गलती माफ कर दीजिए, लेकिन उन्होंने भी नहीं माफ किया। ठीक है, तो ये इस तरह से कहानी है। और रसीला के परिवार में कितने लोग थे बेटा? 5। कौन कौन? 2 बेटे, 1 बेटी, 1 बाप और कल बूढ़ा था वो कल। इसी बात पे ना वो बच्चे आंसर लिख रहे थे, तो लिखते हैं एक पत्नी। तो मैंने कहा है पत्नी के आगे एक लिखने की जरूरत नहीं है और बाप के आगे भी एक लिखने की जरूरत नहीं। बाप के आगे बूढ़ा पिता था और पत्नी थी, एक लड़की और 2 लड़के थे। तो इस तरह से आंसर लिखना है। एक लड़की 2 लड़के। पिताजी और एक हाँ, तो इस तरह से वो था। ठीक है, चलिए आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। इतना तो सब कौन है? आ जाएगा कनेक्टर। प्रियव्रत अभी ज्वाइन नहीं किया तो आता नहीं है, अभी आज फर्स्ट क्लास। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। प्रियव्रत? यस मैम। हाँ बेटा, आप किस स्कूल में हैं? रायन खारगर। रायन आपके स्कूल? मेरे क्लास ठीक है बेटा, जैसा कि आपको पता नहीं होगा कि हम लोग का लेक्चर लास्ट वीक से शुरू है, तो एक चैप्टर अपना हो चुका है, बात ठंडी की हो चुका है, वही आज हम लोग लिखेंगे। ठीक है, लिखने के लिए एक चीज मैं सबसे पहले बताऊंगी कि आपको एक रजिस्टर बनाना है। बातें हम नहीं करेंगे, सब अपना अपना लेके आया करो बेटा। यहाँ पर ये सारी चीजें क्यों करते हो? तो इसमें हिंदी की का एक रजिस्टर बनाएंगे, उसमें सिर्फ हिंदी का ही काम करना है आपको। आपके हिंदी के ये तीनों बुक यानी साहित्य सागर, एकांकी संचय और ग्रामर, तीनों चीज उसमें करेंगे, लेकिन वो सेपरेट नोटबुक यानी उसमें कोई अदर सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, चाहे वो स्कूल हो चाहे आपका यूटी का हो। ठीक है, तो अभी आपके पास नोटबुक है क्या? हाँ मैम। हाँ, तो एक नोटबुक ले लो बेटा। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, उसको करेंगे, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। और एक चीज आप लोगों को ये भी सुनो, मैं एक ही कराऊंगी यहाँ पर, उसके बाद आप लोगों को होमवर्क में दिया जाएगा। वैसे तो मैं कराती हूँ ज्यादा, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे होमवर्क करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और ऐसा एक अवतरण होता ना, तो उसमें से 4 क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मैं करा दूंगी। इसके बाद मुझे कराना, और जब आप लोग का ये टाइम ज्यादा हो जाएगा ना, लेक्चर का टाइम बढ़ रहा है ना, तब मैं ज्यादा हाँ नेक्स्ट वीक अभी मंडे से तब ये उसके बाद पहले मैंने टाइम टेबल चेक किया। कब से बढ़ रहा है मैम? ये वीक नहीं, हाँ इसका आने वाला वीक नहीं, उसके बाद सेकंड वीक। अच्छा, ये वाले फर्स्ट में नॉर्मल। अच्छा, आप लोगों का नहीं, सीबीएसई का बढ़ रहा है अभी ये वाले बीच में सीबीएसई का है, किसी का ये वाले वीक में सीबीएसई का है, और नेक्स्ट वीक आप लोगों का रहेगा हाँ आईसीएसई का। ठीक है, तो उसमें मैं ज्यादा लिखाऊंगी, लेकिन अभी कम। एक चीज और याद रखना है कि होमवर्क जो दिया जाएगा वो करना जरूर है, मतलब होमवर्क भी चेक होगा, ऐसा नहीं कि बस सोच लिया मैम नहीं देखने वाली है। ठीक है, हंसी आ रही है, करना पड़ेगा। ये नहीं करता है, वो नहीं करता, उसकी टेंशन नहीं खाली ऐसा बोल रहा हूँ। तो बेटा आपने स्कूल में पढ़ा हुआ, क्लास में मत बोलो बेटा, सब एक के साथ सब डिस्टर्ब होते हैं। आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है बात अठन्नी की, उसकी स्टोरी आपको समझ में आ गई या कुछ डाउट है? नहीं मैम। क्लियर है ना? यस मैम। 2 साल से पढ़े हैं, 9th में भी पढ़ा, 10th में तो
कहानी तो समझ आ गई। प्रॉब्लम Yes, कहाँ ma'am. होती है? प्रॉब्लम होती है लिखने में। कहानी तो याद हो जाती है, लिखने में होती है। तो जो हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, देखिए आप लोगों ने ज्वाइन किया है हिंदी स्टोरी सुन के, तो कोई भी अरे क्या है हिंदी स्टोरी सुन लिया आंसर लिख लेंगे, आंसर भी याद हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी, आप आंसर लिख नहीं पाते, उसका सेंटेंस नहीं बना पाते, कहाँ का की क्या कहाँ पर लिखना है लिखना है कि और लिखना है, वो सारी प्रॉब्लम्स आती है जिसकी वजह से आपके मार्क्स नहीं आते। बाकी आपको आंसर सब पता होता है, लेकिन लिखने में गलती करते हैं, सारे मार्क्स चले जाते हैं। उसके लिए आप लोग को प्रैक्टिस करना है, जो कि क्लास में भी करना है और घर में भी करना रहेगा। अब सबसे पहले लिखना शुरू करो आप लोग। नहीं, मैं डिक्टेट करूंगी, गलती करोगे, अभी शुरू में गलती भी करोगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। अभी आप लोग 10th में आ चुके हैं, अभी छोटे बच्चों की तरह वो बुक से देखकर लिखने का नहीं, मैं डिक्टेट करूंगी आप लोग। पहला वाला, एक दिन उसने ऊपर आसमान में, एक दिन, ये मैं लिख रही हूँ, इसके बाद क्वेश्चन आंसर आपको। एक दिन ऊपर आसमान में हम डेट भी हिंदी में लिख देंगे। बेटा सुनो, मैं यहाँ हिंदी में क्यों लिखती हूँ कि आप लोगों को ये आदत पड़ी रहेगी ना, तो जो पत्र लिखते हो ना, पत्र में ऐसा अगर लिखोगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, असरदार होगा, समझे। बाकी तो आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका डेट अगर इस तरह से पत्र में या कुछ भी लिखते हैं हिंदी में लिखेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। जैसा इंग्लिश में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में पहले डेट लिखेंगे, उसके बाद बीच में अप्रैल लिखेंगे ना, ऐसा तो नहीं लिखते कि 30 प्लस मतलब उसके बाद 4, 30 4 और 2022, ऐसे नहीं लिखते ना, बीच में अप्रैल लिखते हैं। उसी तरह से हिंदी में भी 30 अप्रैल 2022 लिखना रहता है, समझ में आया। उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुल नहीं वाला, आसमान में पतंग उड़ती देखी। मैम बात करने की बात ये काफी है, काफी है। ये कहाँ से आ गया? आसमान, ये तो 2 दिन पहले मैंने लिखा था। पहले स्कूल में, हाँ मैम ने नोट ऑनलाइन भेजे थे तो निकला था। सॉरी बेटा, मैं वो अभी वही कराई ना, मेरे दिमाग में वही चल रहा है, एक के बाद दूसरा वाला, अभी स्टार्टिंग में ऐसे सब चलेगा। बात है। बातें तो नीचे आ गई। तो लिख भी रहा है वो, ये लिख भी रहा है। मेरे नाम जो लिखा है, हाँ वो ध्यान नहीं दिया ना, मैम की बातों में आ गया, कभी कभी मैम भी गलत होती है बेटा। इनको पता था मैं नहीं सही हो गया, चलो कोई नहीं। रमजान ने ठंडी सांस भरी, रमजान ने ठंडी सांस भरी, उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया, उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया, और आप कोठरी में चला गया, और आप कोठरी में चला गया, और आप कोठरी में चला गया। जरूरत लिख रहे हैं बेटा? Yes. हाँ ठीक है, ये लिखने के बाद क्वेश्चन में लिखूंगी, फिर आंसर डिक्टेट किया जाएगा, वो बोलूंगी और आपको लिखना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, रमजान कौन है? बहुत आसान है, सबको पता है। उसने
रसीला को ठहरने का संकेत क्यों किया? उसने रसीला को, हम वो एक ही क्वेश्चन है। हाँ, ठहरने का संकेत क्यों किया? तो इसीलिए लिखने की जरूरत है, राइट? पहले से कुछ सुधार हुआ कि नहीं तुम्हारी राइटिंग में? नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रही प्रैक्टिस? ऑनलाइन का चक्कर था क्या? हम अभी लिखना है आंसर। हाँ, आंसर अभी लिखो। रमजान जिला मजिस्ट्रेट, रमजान जिला मजिस्ट्रेट हम मजिस्ट्रेट कैसे लिखते हैं? मजिस्ट्रेट रमजान जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन, सलीमुद्दीन लिख लेंगे? हाँ मैम वो लिखते हैं। लिख लो बच्चा। शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार है, का चौकीदार है। आंसर तो 5 टाइम से लिखते हैं। नहीं, इसमें क्वेश्चन क्या था? रमजान कौन है? उसने रसीला को ठहरने का संकेत क्यों किया? कौन है जब क्वेश्चन में पूछा गया तो आपको आंसर भी वैसे ही लिखना है। कौन था तो आपको था बताना पड़ेगा, कौन है तो है बताना पड़ेगा। प्रेजेंट टाइम मतलब प्रेजेंट समय का बात हो रहा है, वो स्टोरी तुरंत की बात हो रही, वो उसको बात अलग है, लेकिन ये जैसा क्वेश्चन किया गया वैसे ही आपको आंसर लिखना। रजीला ने रमजान से कुछ रुपए उधार मांगे थे। रसीला ने रमजान से कुछ रुपए उधार मांगे थे। कुछ रुपए उधार मांगे थे क्योंकि गांव में, यहाँ पर मैं की बोलूंगी मतलब छोटी की मात्रा, क्योंकि गांव में उसके बच्चे बीमार थे। क्योंकि गांव में उसके बच्चे बीमार थे। पूर्ण विराम। क्योंकि गांव में उसके बच्चे बीमार थे, पूर्ण विराम। उसके बच्चे बीमार थे, पूर्ण विराम। उसके लिए रुपए भेजने थे। रुपए उनके लिए या उसके लिए उन्हें रुपए भेजने थे, उसे रुपए भेजने थे। क्या हो गया? उसके या उनके दोनों लिख सकते हैं। उसके लिए उन्हें रुपए भेजने थे, पूर्ण विराम भेजने थे, पूर्ण विराम। रसीला, रमजान रसीला को ठहरने का संकेत। रमजान रसीला को ठहरने का संकेत। रमजान रसीला को ठहरने का संकेत करके रमजान रसीला को ठहरने का संकेत करके रुपए लेने अपनी कोठरी में चला गया। संकेत करके रुपए लेने अपनी कोठरी में गया था। हम चला गया। हाँ, कोठरी में चला गया भी कर सकते हैं, कोठरी में गया था या चला गया। रुपए लेने अपनी कोठरी में चला गया या गया था, ऐसा लिखो। हम बट बुक में ये नहीं बोले कि कितने रुपए दिया था। नहीं बोला रुपए कितना दिया वो बताया।
चलो सेकंड क्वेश्चन। प्रभजोत सॉरी प्रभजोत, प्रियव्रत आपका हो गया, प्रभजोत भी एक है ना तो यस मैम। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसका लिखिए, सबका हो गया यहाँ पर भी। क्वेश्चन नंबर 2, रमजान के आने के बाद रसीला क्या सोचने लगा? रमजान के आने के बाद हम कहाँ से रसीला क्या बेटा कहाँ से लिखना है? अच्छा आप खुद रहे रसीला क्या सोचने लगा? क्या सोचा था रसीला? मैम सोचा था कि अपना मैंने इतनी सेवा की इंजीनियर बाबू की, पर उन्होंने दुख के समय में साथ नहीं दिया। पर रमजान गरीब होकर भी ईश्वर का रूप ऐसा बोले। इंसान नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। हाँ ठीक है, आंसर लिखिए। रमजान ने रसीला को रुपए लाकर दे दिए। रमजान ने रसीला को रुपए लाकर दे दिए। रमजान ने रसीला को रुपए लाकर दे दिए। पूर्ण विराम। रसीला इससे खुश हुआ। रमजान ने रसीला को रुपए लाकर दे दिए। पूर्ण विराम। रसीला इससे खुश हुआ। प्रियव्रत कहीं छूट रहा होगा तो बताइएगा बेटा, मैं फिर से बोल दूंगी। रसीला इससे खुश हुआ और सोचने लगा। खुश हुआ और सोचने लगा, कॉमा। रसीला इससे खुश हुआ और सोचने लगा, कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे बेटा, पहले कॉमा लगाएंगे फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। हाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की। बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। पर दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। पूर्ण विराम। रमजान को देखो। रमजान को देखो, गरीब है। रमजान को देखो गरीब है, नीचे कॉमा लगाएंगे। रमजान को देखो गरीब है, नीचे कॉमा। परंतु वह आदमी नहीं देवता है। परंतु वह आदमी नहीं देवता है। वह आदमी, हाँ रमजान को देखो गरीब है, कॉमा, परंतु वह क्या बोल रहा है देखा, हाँ आदमी नहीं देवता है। पूर्ण विराम। परंतु वह आदमी नहीं देवता है। पूर्ण विराम। ईश्वर उसका भला करे। ईश्वर उसका भला करे। पूर्ण विराम। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। रमजान को देखो गरीब है, कॉमा, परंतु वह आदमी नहीं देवता है। पूर्ण विराम। ईश्वर उसका भला करे। पूर्ण विराम। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन। एक दिन रसीला ने क्या सुना? एक दिन रसीला ने क्या सुना?
एक दिन रसीला ने क्या सुना था रसीला ने? उसने वो रिश्वत ली जा रही थी अंदर हाँ, कि अंदर 500 बात- से कम पे नहीं अंदर बात दो लोगों में बात हो रही थी ना, इंजीनियर साहब में और एक आदमी में बात हो रही थी। हाँ आप कौन समझिए कि आपने मेरा काम मुश्किल किया। हाँ हाँ हाँ, कौन किससे क्या बात कर रहा था? कौन किससे क्या बात कर रहा था? कौन किससे क्या बात कर रहा था? हम कितने क्वेश्चंस इसमें एक्सपेक्ट हैं? इसमें चार, एक एक के चार चार। आपको पता है ना कि आपके एग्जाम में 4 आते हैं, 3 मार्क्स के और टोटल के, टोटल 10 मार्क्स के आते हैं। तो उसी तरह से ये दिया गया है इसमें। चलो आंसर लिखो। एक दिन रसीला ने अपने साहब को, एक दिन रसीला ने, एक दिन रसीला ने अपने साहब को घर पर, एक दिन रसीला ने अपने साहब को घर पर किसी से बात करते हुए सुना। एक दिन रसीला ने अपने साहब को घर पर किसी से बात करते हुए सुना। बात करते हुए सुना कि मैंने की और की में बताया ना कि जब आंसर करते हैं इस तरह से छोटी की मात्रा सुना कि 500 रुपए देकर, बात करते हुए सुना कि 500 रुपए देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। कि 500 रुपए देकर, 5 में बेटा कैसे लिखेंगे? 5, आप लोगों ने वो बचपन में अनुसार अनुनासिक पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है ना? ये क्या है? अच्छा ये है क्या आपके पास? चंद्र बिंदु। इसको और भी क्या बोलते हैं? अनुनासिक, है ना? और अनुस्वार क्या होता है? डॉट, जो ऊपर डॉट लग जाते हैं ना, जैसे पतंग, तो ऊपर वो जो के ऊपर डॉट लगेगा वो अनुस्वार है, ये अनुनासिक है। विसर्ग क्या होता है? केवल चंद्र बिंदु पर डॉट लगता है। क्या बेटा? नहीं फिर से बोलो, मुझे समझ चंद्र बिंदु पर डॉट लग जाता है। नहीं, वो विसर्ग नहीं। विसर्ग होता है ये जो साइड में जो डॉट लगता है वो विसर्ग होता है, ठीक है? अतः, प्रातः, अंततः, ये सब में जो लगता है वो विसर्ग होता है। तो ये 5 में ऐसा रहेगा। 500 रुपए देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हो गया क्या? बुक से देखता? अच्छा मेरे मुंह से चला। आप मेरा अपमान कर रहे हैं, पूर्ण विराम। आगे लिखिए। दूसरा आदमी बोला। आप मेरा अपमान कर रहे हैं, पूर्ण विराम। दूसरा आदमी बोला, डैश, बोला के बाद डैश करे लगाएंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में हुजूर मान जाइए, हुजूर मान जाइए, पूर्ण विराम, हुजूर मान जाइए, पूर्ण विराम। आप समझें, आप समझें, आपने मेरा काम मुफ्त किया है। आप समझें, आपने मेरा काम मुफ्त किया है। आप समझें, आपसे मेरा काम मुफ्त किया है, पूर्ण विराम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आपने मेरा काम, आप समझें, आपने मेरा काम मुफ्त किया है। मुफ्त में किया है। मुफ्त में किया है, मुफ्त किया है, कुछ भी मुफ्त में किया है चलेगा, एक्स्ट्रा नहीं होगा कुछ इसमें। मुफ्त किया है या मुफ्त में किया है, पूर्ण विराम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। रसीला की बात सुनकर रमजान ने क्या कहा? रसीला की बात सुनकर, की बात सुनकर
रमजान ने क्या कहा? उसने कहा कि हमारे सिख से लेकर तो उनके भी गुरु हैं। हाँ 1000 से नीचे नहीं जाए। हाँ, वो 1000 से नीचे। अब जिला मजिस्ट्रेट हैं तो फिर तो अलग ही है ना उनका। चलो आंसर देखिए। रसीला की बात सुनकर रमजान ने कहा कि, रसीला की बात सुनकर रमजान ने कहा कि, बेटा रसीला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं की। रसीला की बात सुनकर रमजान ने कहा कि हमारे शेख साहब व्रत छोड़ तो नहीं रहा बेटा? नहीं मैम, कंटिन्यू। ओके ओके। रसीला की बात सुनकर रमजान ने कहा कि हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। पूर्ण विराम। हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। पूर्ण विराम। आज एक शिकार फंसा है। आज एक शिकार फंसा है। आज एक शिकार फंसा है। फंसा, फंसा कैसे लिखेंगे? चंद्र बिंदु का। हाँ चंद्र बिंदु। यहाँ पर फंसा रहेगा, फंसा नहीं लिखना, फंसा। वो नाक से आवाज आ रही है यानी उस पर चंद्र बिंदु रहेगा। फंसा है और 1000 से कम का, आज एक शिकार फंसा है और 1000 से कम का सौदा ना होगा। और 1000 से कम का सौदा ना होगा। 1000 से कम का सौदा ना होगा। 1000 से कम का सौदा ना होगा। ठीक है, ये हो गया। एक और लिखाऊं क्या? आप लोग का हाथ नहीं दर्द हो रहा है ना? चलेगा? एक और लिखाऊं। हाँ ऐसे ही तो आदत होती है, यही तो ना। हाँ 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 1000 से कम का सौदा ना होगा। हाँ, आज एक शिकार फंसा है और 1000 से कम का सौदा ना होगा। ठीक है, चलो एक और लिख लो आप लोग, अच्छे बच्चे हो फिर तो। 8 हो जाएगा। ऐसा लगे कुछ तो मेहनत करके आए। बिल्कुल, पढ़ाई मतलब ऐसा पढ़ो। देखो मैंने क्या बोला, आपका चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, स्टोरी पढ़ लिया तो आप लोगों को लगता है हो जाएगा, है ना? स्टोरी तो आती है, हो जाएगा। लेकिन जब तक आपको आंसर फ्रेम करना नहीं आएगा, उस स्टोरी को कोई मतलब नहीं रहता है। तो आपको यहाँ पर वही सीखना है कि आपको लिखना कैसे है आंसर। बाकी तो आप लोगों को सब पता है। एक सेकंड बेटा, मैं देखती हूँ कौन सा कराना है। जैसे मैं टिक लगाती हूँ रखती ना इसलिए। सेवेंथ वाला। चलो ठीक है, ये करो, 7 वाला ही करो। अच्छा, ये चालाकी लगी क्या? नहीं आंसर छोटा है। नहीं वो उसका मेरे को पैराग्राफ बड़ा लगा। अच्छा उसके लिए ठीक है, मैं दूसरा लिखाती हूँ। दूसरा मुझे लगा क्या दूसरा मार। पहला है। ठीक है, ये वाला 4th वाला करते हैं। हुजूर मेरा पहला अपराध है। 4th वाला, ये भी सही है। अभी देखो एग्जाम में कहाँ से क्या पूछ लेंगे वो नहीं पता, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा लिखे रहोगे तो आपको ये सही रहेगा। हुजूर मेरा पहला अपराध है। हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए। इस बार माफ कर दीजिए।
फिर गलती ना होगी। आज ही आप 2 लिखाओगे, जो बाकी के जितने बाकी रहेंगे होमवर्क रहेगा। नहीं, जितने नहीं करना जितने है ने मतलब खाए सुनो, जितने नहीं करने हैं उसमें से मैं 2 आपको होमवर्क में दूंगी, 2 या 3 जो मुझे समझ में आएगा कि लिखना सही है। बाकी पढ़ना आपको सब है, लिखने में इतना ही लिखना रहेगा, लेकिन पढ़ना सब है, क्योंकि आपको एग्जाम में ये इसी में से पूरा अगर पढ़ लोगे ना तो घूमकर कहीं ना कहीं से यही सारे हाँ, जब क्वेश्चन साहित्य सागर की वर्कबुक है उसमें मतलब बहुत एक्सट्रैक्ट्स है, मैंने देखे हैं ना। हाँ तो ठीक है ना, इसमें अच्छा है। इसमें से करने के बाद उसमें कर सकते हो फिर ना। कर सकता है। हाँ। हमारे टीचर्स ने बोले कंप्लीट करना है। हाँ, करना पड़ेगा उसको यहाँ से पढ़ो इसको, और जब आपकी टीचर जब होती होमवर्क देती होंगी ना तो उस समय में उसको करो, यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी और आप वहाँ पर खुद से कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। यहाँ वक्ता कौन है? यहाँ वक्ता कौन है? यहाँ वक्ता कौन है और श्रोता कौन है? अब लोगों वक्ता और श्रोता कौन है? वक्ता और श्रोता आ गए, इनका नाम लिखना रहेगा। श्रोता कौन है? हाँ, मैं एक बार मेरे दोस्त ने लिखा था वक्ता ने श्रोता से ये बोला, उसका नाम हाँ। नहीं लिखा। तो वही ना, वहाँ नंबर कटते हैं, ऐसा नहीं करना, वक्ता श्रोता का नाम लिखना रहता है। यहाँ वक्ता कौन है और श्रोता कौन है? वह किस गलती की माफी मांग रहा है? किस वह किस गलती की माफी मांग रहा है? काम वक्ता ये क्या बोलते हैं, तो रसीला है, और श्रोता शेख सलीमुद्दीन साहब है, और वह किस गलती की माफी मांग रहे हैं कि जो उसने अठन्नी चुराई थी उसी की माफी मांग रहा है। आप लोग देखो, आता सब है, सिर्फ आंसर फ्रेम कैसे करना वो आपको सीखना है, और स्टोरी आपको पता है तो आप पता तो सब रहेगा। चलिए आंसर लिखिए। यहाँ वक्ता रसीला है, यहाँ वक्ता रसीला है, कॉमा, यहाँ वक्ता रसीला है, कॉमा, जो अपराधी है। यहाँ वक्ता रसीला है, कॉमा, जो अपराधी है, पूर्ण विराम, जो अपराधी है, पूर्ण विराम। वह जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन की, मजिस्ट्रेट, वह जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन की अदालत में, शेख सलीमुद्दीन की अदालत में उनसे क्षमा मांग रहा है। शेख क्या बोला? जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन की अदालत में, शेख सलीमुद्दीन की अदालत में उनसे क्षमा मांग रहा है। उनसे क्षमा, कक्षा होता है ना वो, ऐसा क्षमा मांग रहा है, पूर्ण विराम। पहले वाले का आंसर कंप्लीट हो गया। सेकंड और आगे इसी के आगे और करिए। उसका अपराध यह था कि अदालत में, उनसे क्षमा मांग रहा है, पूर्ण विराम, उनसे क्षमा मांग रहा है, पूर्ण विराम। उसका अपराध यह था कि उसने अपने साहब के, उसका अपराध यह था कि उसने अपने साहब के, उसका अपराध यह था कि उसने अपने साहब के 5 रुपयों में से, उसने अपने साहब के
5 रुपयों में से 8 आने चुराए थे। उसने अठन्नी, वही 8 आने अठन्नी से 8 आने 16 आने अठन्नी, हाँ चलेगा। 8 आने या अठन्नी चुराए थे, पूर्ण विराम। उन्होंने 50 पैसा ना। हाँ, एक अठन्नी 50 पैसे, 1 रुपए में 16 आने। और नहीं तो फिर इससे 498 400 अठन्नी चुराए थे। 8 अठन्नी का मतलब क्या है? 8 अठन्नी का मतलब नहीं, 1 अठन्नी एक का अठन्नी का मतलब। गमला क्या था? एक अठन्नी में 50 पैसा। 4 अठन्नी मतलब 2 रुपए। तो फिर इसमें क्यों लिखा 8 आने चुराए थे? तो 8 आने और बेटा, अठन्नी मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको क्या बताया था? 1 रुपए में 16 आने। हाँ 8 आने मतलब 1 रुपए का आधा। अच्छा, हाँ 1 रुपए में 16। ठीक है। हाँ, तो 8 आने मतलब अठन्नी। हाँ तो 1 रुपया हो गया तो अठन्नी चुराई। अठन्नी 1 रुपए का आधा है ना, तो 8 आने हुआ। ठीक है। उन्होंने उनसे 5 रुपए की मिठाई, कहाँ पर हो आप लोग? आप अभी कहाँ पर हो आप लोग? कहाँ तक अठन्नी है? चुराई थी। उसका अपराध यह था कि उसने अपने साहब के 5 रुपए में से 8 आने चुराए थे, अठन्नी चुराए थे, पूर्ण विराम। उन्होंने उससे 5 रुपए की, अब अठन्नी कैसे चुराई थी ये भी तो बताना पड़ेगा। उन्होंने उससे 5 रुपए की मिठाई मंगाई थी। प्रियव्रत, आपके पास वॉल्यूम है क्या? क्या मैम? वॉल्यूम है क्या? यूटी की वॉल्यूम मिली है क्या आपको? अभी नहीं, नहीं ना? आज अच्छा, तो फिर लिख रहे हो कि छूट तो नहीं रहा है बेटा? नहीं मैम, कंटिन्यू हो रहा है। ओके, ठीक है ठीक है। उन्होंने उससे 5 रुपए की मिठाई मंगाई थी। उन्होंने उससे 5 रुपए की मिठाई मंगाई थी और उन्होंने उससे 5 रुपए की मिठाई मंगाई थी और उसने 4.5 रुपए की, और उसने 4.5 रुपए की मिठाई लाकर दी, और उसने 4.5 रुपए की मिठाई लाकर दी। हाँ, और अठन्नी अपने पास रख ली। उसने 4.5 रुपए की मिठाई लाकर दी और अठन्नी अपने पास रख ली। और उसने अठन्नी अपने पास रख ली, यही ना? और उसने 4.5 रुपए की मिठाई लाकर दी और अठन्नी अपने पास रख ली। हम 2 मार्क का पूछेगा तो इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। 2 मार्क में आपका ये वाला आ जाएगा। 2 लाइन में जो यहाँ पर लिखा है वो आपके 3 या 4 लाइन में वो आएगा। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। हाँ, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पूछा कैसा है। ये ध्यान रखना कि आपका 2 मार्क्स का है तो वो कितना बड़ा लिखना है, और जरूरी नहीं है वही 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं, थोड़ा सा एक आध कुछ आगे बढ़ाकर, और वही 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं करे मैम ने तो 3 का कराया था, इसमें 2 का पूछा है, ऐसा भी मत कंफ्यूज होना। चलिए, सेकंड क्वेश्चन, वक्ता को माफी मिली या नहीं? हाँ, 6 महीने की सजा। वक्ता को माफी मिली या नहीं? वक्ता को माफी मिली या नहीं, और उसके साथ क्या हुआ? और उसके साथ क्या हुआ? और उसके साथ क्या हुआ? वक्ता को माफी मिली या नहीं, और उसके साथ क्या हुआ? उसको 6 महीने की सजा दे दी गई। हाँ, उसको माफी नहीं मिली और 6 महीने जिला के मित्र, एक मिनट, सेकंड है, जिला मजिस्ट्रेट ने उसकी बात नहीं सुनी। जिला मजिस्ट्रेट ने उसकी बात नहीं सुनी। जिला मजिस्ट्रेट ने उसकी बात, यहाँ पर और इतना बढ़ा सकते हो कि जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इतना बढ़ा सकते हो, इतना भी लिख सकते हो।
जैसा नंबर रहेगा यही सब इसमें बढ़ाने और घटाने का रहता है। जिला मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट ने उसकी बात नहीं सुनी, पूर्ण विराम। जिला मजिस्ट्रेट ने उसकी बात नहीं सुनी, पूर्ण विराम। उसे उसके अपराध की माफी भी नहीं मिली। जिला मजिस्ट्रेट ने उसकी बात नहीं सुनी, पूर्ण विराम। उसे उसके अपराध की माफी भी नहीं मिली। उसे उसके अपराध की माफी भी नहीं मिली, पूर्ण विराम। उसे उसके अपराध की माफी भी नहीं मिली, पूर्ण विराम। 8 आने चुराने के अपराध में उसे 8 आने चुराने के अपराध में उसे 6 महीने की सजा हुई। 8 आने चुराने के अपराध में उसे 6 महीने की सजा हुई। मैम तो फिर हाँ ठीक अपने है, आगे मिल सकते थे बेटा, ऐसा नहीं। सजा हुई, हाँ 6 महीने की सजा हुई। मैम तो फिर वो अपने मैम तो फिर अपने घर पे पैसे कैसे भेजे? तो तभी वही- टाइम तो फिर पत्थर तोड़ने के भी पैसे नहीं मिलते। तो वही तो प्रॉब्लम बेटा, इसमें काफी तो अच्छा ऐसा भी लिख सकते हो और आप बढ़ा सकते हो। तो बेटा यही तो होता है ना, फैमिली में अगर किसी को कुछ हुआ तो पूरी फैमिली प्रॉब्लम में आ जाती है ना। अभी के टाइम पे तो जेलर लोग पत्थर भी तोड़ेगा तो भी पैसा मिलता है उनको। ऐसा है क्या? 5,000 पर अच्छा मैं नहीं किया कहाँ से पता चला ये तो जेल के बारे में? नेट से अच्छा नेट से यही सर्च करते हो? वो रिकमेंडेशन आता रहता है एज अ रिकमेंडेशन ऊपर गूगल नोटिफिकेशन। तो जो आपने शायद अभी देखा होगा वही तो आएगा हाँ ना। तो वही वो ऐसा चीज सर्च कर रहा था इसलिए तो आया और रहता है। न्यूज़ से रहता है सर्च करना। यही है ना, हाथ में बंदर के हाथ में मोबाइल रहेगी तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा ना। मैं आपको बंदर नहीं बोल रही, मतलब बच्चे बंदर होते हैं, बच्चों को बंदर बोला गया है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, किसकी आंखों में खून उतर आया, क्यों? बहुत आसान है, सब आप लोगों को सब पता होगा, पता है। किसकी आंखों में? मैम ये चैप्टर साहित्य सागर एकांकी के बोलेंगे ही नहीं कभी, 2 साल से वही बोल रहे हैं। किसकी आंखों में खून उतर आया? किसकी आंखों में खून उतर आया? आया और क्यों? मैम रमजान में शायरी भी मारा था उसको, बोला था कि अठन्नी के चोर जेल में सो रहे हैं और 1500 के चोर वो नरम नरम गद्दों में सो रहे हैं, अठन्नी का चोर जेल की चारदीवारी में फंसता है। चलो क्वेश्चन लिख लिया, आंसर लिखिए। रसीला के मित्र रमजान की, रसीला के मित्र रमजान की आंखों में, रसीला के मित्र रमजान की आंखों में खून उतर आया। रसीला के मित्र रमजान की आंखों में खून उतर आया। उसने सुना कि रसीला को 6 महीने की सजा हो गई है। उसने सुना कि रसीला को 6 महीने की सजा हो गई है। उसने सुना कि रसीला को 6 महीने की सजा हो गई है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। वह सोचने लगा कि यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, हाँ न्याय नगरी नहीं कौमा अंधेर नगरी है। वह सोचने लगा कि यह दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है।
पूर्ण विराम, अंधेरी लग रही है, पूर्ण विराम। चोरी पकड़ी गई तो, अपराध चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। आज घर जाके सब बड़बड़ाने वाले हैं, हिंदी में बहुत दिखाती है, सब बोलने वाले हैं मम्मी के सामने, है ना? वो तो पता है मुझे बच्चों के बारे में। हाँ नहीं, मम्मी सब अपने घर जाकर सबसे पहले पूछती है क्या पढ़े। मम्मी बोलती इतना कम क्यों लिखा और लिखवाने को बोलना। हाँ सही। अपराध पकड़ी गई तो अपराध हो गया, पूर्ण विराम। असली अपराधी, एक मिनट बेटा, चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया, मतलब अगर पकड़ में आया तो भी अपराध समझेंगे ना, जो पकड़ में नहीं आया वो तो बचे बैठे हैं। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया, पूर्ण विराम। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया, पूर्ण विराम। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में, असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से पैसे भरते धन बटोर रहे हैं। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। प्रियव्रत कहीं छूटेगा बेटा तो बता देना, या कोई वर्ड क्लियर ना हो तो भी पूछ लेना बेटा। असली अपराधी बड़े बड़े, असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर, असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का। लेखक ने पाठ के अंत में क्या व्यंग किया है? लेखक ने पाठ के अंत में, लेखक ने पाठ के अंत में क्या व्यंग्य किया है? लेखक ने पाठ के अंत में क्या व्यंग किया है? वही जो अभी आपने बोला ना, हाँ वही व्यंग मतलब वही है। हाँ, व्यंग मतलब वही शायरी। शायरी नहीं, व्यंग मतलब क्या? सार्केज्म समझते हो? व्यंग मतलब वो, व्यंग मतलब जो चीज जिसके पास नहीं है उसको बोलो ये बहुत अच्छा है, या फिर ऐसा किसी को बोलो। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। मैम सबसे बड़ा आंसर है। हाँ सबसे बड़ा आंसर है, लेकिन लास्ट है ना। हाँ नहीं, 4 का नहीं, 3 का है। चलिए लिखिए, पाठ के अंत में लेखक ने, पाठ के अंत में लेखक ने व्यंग किया है। पाठ के अंत में लेखक ने व्यंग किया है। डैश, पाठ के अंत में लेखक ने व्यंग किया है डैश, रात के समय, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा बेटा। रात के समय जब हजार, रात के समय जब हजार, कॉमा, रात के समय जब हजार, कॉमा 500 के चोर, रात के समय जब 1000, 500 के चोर नरम गद्दों पर, 500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, मीठी नींद ले रहे थे, कॉमा, हाँ तब 98 का चोर मीठी नींद ले रहे थे, कॉमा तब 98 का चोर मीठी नींद ले रहे थे, तब 98 का चोर जेल की तंग कोट अंधेरी कोठरी में, तब 98 का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था, जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था, पूर्ण विराम। हाँ, 98 का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में, जेल की तंग अंधेरी कोठरी में
पछता रहा था, पूर्ण विराम। तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था, पूर्ण विराम। अर्थात जब 1500 रुपए, अर्थात जब 1500 रुपए, अर्थात जब 1500 रुपए रिश्वत लेने वाले लोग, अर्थात जब 1500 रुपए रिश्वत लेने वाले लोग कौन थे? ब्रैकेट में लिख दो उन लोगों का नाम, शेख सलीमुद्दीन और इंजीनियर बाबू। हाँ, अर्थात जब 1500 रुपए रिश्वत लेने वाले लोग, ब्रैकेट में शेख सलीमुद्दीन और इंजीनियर जगत सिंह, ब्रैकेट बंद, आराम की नींद सो रहे थे, आराम की नींद सो रहे थे, आराम की नींद सो रहे थे, तब सिर्फ अठन्नी चुराने वाला, तब सिर्फ अठन्नी चुराने वाला रसीला, तब सिर्फ अठन्नी चुराने वाला रसीला जेल की अंधेरी कोठरी में, जेल की अंधेरी कोठरी में अपने, तब सिर्फ अठन्नी चुराने वाला रसीला जेल की अंधेरी कोठरी में अपने दंड का पश्चाताप कर रहा था। हाँ, वहाँ पे लाइट नहीं रहता है नहीं चला रहे वाला। जेल में लाइट रहती है बेटा, क्यों? अंधेरी, अरे तो इतनी रोशनी नहीं रहती होगी ना, 0 वाट वाला बल्ब लगा देती होगी। 0 वाट वाला आता है ना 0 वाट? 0 वाट अगर लाइट ही नहीं है। नहीं, एक छोटा सा आता है ना, कितने का होता है, बिल्कुल लाइट, ट्यूबलाइट एकदम डिम लाइट आता है ना, और रात को लगाता है। हाँ, लाइट होता है ना, उसको लगाते हैं। या पता नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं बेटा। महीना से इतना पैसा थोड़ी पुलिस लगे। अरे कुछ भी करते होंगे बेटा, हम लोग को उससे क्या लेना है। हाँ, पश्चाताप कर रहा। हाँ, पर अठन्नी जेल की अंधेरी कोठरी में अपने दंड का पश्चाताप कर रहा था। चुराने वाला रसीला जेल की अंधेरी कोठरी में अपने दंड का पश्चाताप कर रहा था। होमवर्क पर टिक लगा लो आप लोग, फिर हम लोग नया कुछ अगर टाइम है तो शुरू करते हैं। हम ऐसे लिखेगा अर्थात के साथ तो टीचर एक्स्ट्रा मार्क्स दे देंगे। एक्स्ट्रा नहीं देगा, लेकिन बेटा असर तो पड़ता है, समझ में आता है। हाँ, इंप्रेशन तो जमी जाता है, बच्चे ने पढ़ा है, मन से लिखा है, बच्चों को आता भी रहता है, तो वो पता है, वो जानबूझकर एक लाइन में आंसर पूरा लिख डालेंगे। आप लोगों का आईसीएसई में क्या है कि उन लोगों को 2 मार्क्स के आंसर चाहिए, भले ही वो एक लाइन में आ रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा अच्छे से करके लिखो कि वो 2-3 लाइन में आ जाए। हाँ, होमवर्क में दे रहे हैं, वही टाइम है ना अभी, 10 मिनट है, तब तक हम लोग कुछ और करेंगे। पहले ये लगा लिखना था, जब समझ नहीं आता। ठीक लगाओ। ये वाला भैया गुणांक, होमवर्क में देखो भैया गुणांक का फल मिलेगा या नहीं। 7 ठीक है, और ये इसमें बताया वही छोटा सा है, लेकिन ये थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। नाम वो वाला फर्स्ट वाला कोई बात नहीं, तो खास प्रॉब्लम बहुत खुद से लिखना है, ये छोटा नहीं है। पीछे से लिखना। हाँ, खुद से भी लिख सकते हो, देख कर भी लिख सकते हो। अभी स्टार्टिंग खाली में अंडरस्टैंड करना। मतलब ये जो आंसर वाला है, इसको बोल रहा है, कोई बात नहीं तो खाओ सब। हाँ, ठीक है, कर लो। हाँ, अच्छा है, सही है, चलो कर लो। 2 हो गए ना, एक और दूं क्या? नो मैम, इतना काफी है। वही हम लिख लेंगे, वैसे भी 2 ऐसे लिखने का ही है, नाच करना है। अभी एक सप्ताह का टाइम मिलता है ना, 1 वीक का टाइम मिलता है। हाँ मैम, आज छुट्टियां भी चालू हुई। हाँ, तो फिर एक और लगाओ। कल टेस्ट है ना, रोज टेस्ट थोड़ी ना रहेगा। चलो लगाओ। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ, बहुत आसान है मिठाई, बस
थर्ड फिफ्थ और सेवन, थर्ड फिफ्थ और सेवन लिख लिए ना। अच्छा इसमें लगाना है थर्ड फिफ्थ और सेवन। इंग्लिश में हमने ऊपर से इससे लिखने को बोला है। सोच सोच के इतना ज्यादा वो हो जाता है बेटा, करते रहो तो कुछ नहीं। अब सबसे पहले सब लोग मुझे अपनी पांच छह आंसर काफी चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है ना थोड़ा। हाँ, वो अपनी मम्मी को तो बटन से नीचे उतरने का ट्राई करता है पर उसका पापा उसको झपड़ पूरी कहानी कोई नहीं एंड में थोड़ा अच्छा बाकी है समरी बताएं। समरी मतलब 2 लाइन में समरी हो गई। नहीं बता रहा हूँ वो समरी जब जो उठता है वो देखता है उसकी मम्मी वाइट कपड़े में सोई हुई ये वो लगता है आंसर पढ़ के आया वही बता रहा हूँ नहीं समरी एक चीज आप लोगों से मुझे और भी बोलना है। इधर देखो बेटा, राइटिंग अभी आप ऑफलाइन आने लगे हो ना, अब राइटिंग सुधर जानी चाहिए, ठीक है। और में लिखाने का फायदा तभी है जब आप लोगों की हैंड राइटिंग सुधरे, गलतियां कम होनी शुरू हो जाए, तब समझो कि मेरा लिखाने का कुछ मतलब है। नहीं तो मैं ऐसा ही लिखाऊं कोई फर्क। आप चेक करो कि जो क्लास में लिखा है बिल्कुल क्लास का भी चेक होगा, होमवर्क भी चेक होगा। चौकीदार भाई साहब, हाँ मेरे को लगा था फिर बात बीमार, देखो यही होता है नाली में सलीमुद्दीन, ठीक है। हाँ मैंने देखा टेक्स्ट बुक। गलतियां सब में आएंगी और यही सब सुधरना है। इसमें भी गलती, ये सलीम नहीं सलीम यहाँ पर मजिस्ट्रेट, सॉरी हाँ सही आपने उधर लिखा नहीं वो करेक्ट है, हाँ कैसे लिखा किसी से भी लिखो लेकिन राइटिंग मेरा प्रॉब्लम नहीं है हम ऐसा लिखेंगे तो फिर 200 पेज नहीं होगा। तो फिर आपने बना के और मैम ऐसा लिखेंगे तो फिर 282 पेज कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ऐसा 10 मिनट 2 पेज में मेरा मुझे ऐसा पूरा बनाया है मेरा 2.5 नहीं दिया 172 कभी अच्छा है, सही है ना। सोच सोच कर परेशान रहती हूँ। टेस्ट है नहीं टेस्ट का कोई टेंशन नहीं है, खाली फिजिक्स थोड़ा पढ़ना है। हाँ जीएसटी तो मेरे को कराया ही नहीं है, इसलिए मेरे को कुछ बात करनी अच्छा नहीं है। उसके बाद लेक्चर में ज्वाइन कर जीएसटी में जो एक्सरसाइज करना है
क्या है व्हाट इज बेटा थोड़ा राइटिंग आपकी मैंने सही कल रात को ठीक है, राइटिंग सबको सुधारना है, एक को नहीं सबको बोल रही हूँ। ले, ये आइडिया आपको। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में अपना क्या होगा, काफी। मैंने क्या बोला था कि हम लोग प्रीव्रत आपका हो गया बेटा। Yes, ma'am. आप भी बेटा ये इसमें से लेकिन आपके पास वॉल्यूम नहीं है तो आप कैसे करोगे, चलो बाद में करना रहेगा आपको। वॉल्यूम अगर बीच में आप ले जाते हो तो उसमें से थर्ड, ये चैप्टर का थर्ड वाला, फिफ्थ वाला और सेवेंथ वाला, ठीक है, ये तीनों करना रहेगा होमवर्क में। आप अपनी नोटबुक में लिख लो थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ। हमको वॉल्यूम ऑनलाइन मिल जाएगी वेबसाइट पर। तो ऑनलाइन क्यों लेना, ये बुक लेके जाए ना, मैं पर जब तक नहीं है तब तक वो ऑनलाइन से कर सकता है। ये आसपास में ही होंगी ना, आके ले जा सकते हैं। खारघर में ही होंगी तो बेटा अगर आप खारघर में है तो आके ले जाओ, आ गई है बुक, ठीक है। और आपको ये होमवर्क भी कर, एक मिनट आप लोग चुप होंगे, आप ये लेके जाओ, ये काम करो पहले होमवर्क। इसके बाद क्या करना है आपको, नोटबुक पे लिख के रखना है। ये मत सोचना कि मैम कैसे चेक करेगी, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, चेक भी होता है, ठीक है। आप करके रखिए, चेक करना मेरा काम है, मैं कैसे करूंगी वो मैं देखूंगी, ठीक है। क्लास वर्क, होमवर्क सब कंप्लीट रहना चाहिए, ठीक, समझ आया प्रीव्रत? जो मैम मैं उड़ीसा में हूँ। अरे मेरे ही गाँव वाला है। आप वहां कब गए? मैम अप्रैल 28 को। आज क्या है, परसों। घर देखते हैं। ओके ठीक है, ऑनलाइन देखो, अगर मिल जाता है तो फिर करो। और जब आप वापस आओगे तब मैं आपकी नोटबुक चेक करूंगी, ओके ठीक है बेटा। हाँ लिखिएगा, होमवर्क कंप्लीट रहना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर आप लोग कुछ होंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग काफी करेंगे, ठीक है। एक तरफ से सारे चैप्टर्स करने हैं। मैंने पहले भी यही बोला है कि आपके स्कूल में अगर कोई भी एग्जाम आ रहा है, जो चैप्टर आ रहा है यहाँ नहीं हुआ है तो आप लोग थोड़ा पहले बता देना, मैं वो करा दूंगी। नहीं तो हम लोग इस तरह से करेंगे। ग्रामर भी कराना है, ग्रामर में भी आपका जितना भी है वो भी करना है। तो हम लोग पहले काफी करने के बाद ग्रामर करेंगे, या फिर संस्कार और भावना करेंगे, फिर ग्रामर करेंगे, ऐसा किया जाएगा, ठीक है। तो अभी ये काफी चैप्टर छोटा है, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग वो करेंगे जब आपका 3 घंटे वाला लेक्चर होगा, 2 घंटे वाला। नहीं वो 2 घंटे 2.5 घंटे का कुछ तो होगा, एक साथ बीच में 15 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा। उसके बाद 15 मिनट बहुत 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा, उसके बाद आपको करना है। और कौन बता रहा है काफी चैप्टर का समरी? मुझे को पूरा पता है। बता एक लाइन दीजिए, में। शुरू से बता तो दिए, वो उसका पप्पा मार दिया, हो गया। हाँ मैंने उसी बताया होगा, नहीं आप लोगों को पढ़ा। आर्द्रता की मीनिंग बताओ, आर्द्रता उस चैप्टर में है। देखते हैं वही देख नहीं वहां पर दिया ही नहीं उसकी। वो लाइन पढ़ लेगा थोड़ा समझेगा। ठीक है पढ़। अब ये आइडिया दे रहे हैं उसमें वॉल्यूम में। अरे वॉल्यूम भी खोलते हैं। वॉल्यूम में है भी कि नहीं पता नहीं। वॉल्यूम में भी लिख दिया वॉल्यूम में बहुत सारे हाँ इस बार हम अपनी इसके बाद में नहीं थे, इस बार इस बार में क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, वरना मैंने वाले बुक में सारे क्वेश्चन हैं। हाँ ये देख हम 5 वर्ड बोला आपने। बेटा आपने लिखा मिल गया ना, वो उसमें निकल देखिए ना। नमी मीनिंग समझ आया? नमी क्या होता है, आप नमी की मीनिंग बताओ। सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्टनेस नहीं, नमी सॉफ्ट नहीं होता, नहीं कोमल हार्ट कोमल कोमल तो अच्छा है नमी कोमल से। हाँ बताइए। न्यू नमी अच्छा पानी सा पानी सा हाँ जब बारिश होती है ऊपर का पानी सूख जाता है और उसके नीचे
हाँ उसके नीचे जब जाओ मिट्टी हटाकर नीचे का पार्ट देखोगे तो उसमें जो नमी रहती गीलापन रहता है उसको नमी बोलते हैं। ठीक है, आर्द्रता की वो बताओ, विलोम बताओ इसका। आर्द्रता का विलोम, नमी समझ आ गया ना इसका मैम विलोम? मतलब ड्राई होगा फिर। ड्राई तो हिंदी बताओ ना। सूखा। सूखा। उसको आर्द्र बोल रहे हैं तो इसका अपोजिट क्या होगा? विलोम। आप चलो विलोम बताने के टाइम में बताऊंगी। आर्द्र का शुष्क होता है, ठीक है। विलोम में भी सेम मीनिंग का होता है, लेकिन हर शब्द के साथ कौन सा शब्द का विलोम लिखना है वो ध्यान में होता है। जैसे नवीन का प्राचीन होता है, नूतन का पुरातन होता है, जबकि मीनिंग सबकी सेम है। उसी तरह से किसके साथ कौन सा शब्द लिखना कौन सा है? चैप्टर था जिसमें वो उसको गंगा के तट पे बोट में बिठा के लेके जाते हैं? संदेह। वो बहुत उसके संदेह पीछे वाले चैप्टर। उसके पीछे सारे बच्चे पागल हुए। बहुत संदेह होता है। बेटा आपकी बहुत सुनो, आपकी गलती बहुत है, मैं इसकी जल्दी में पकड़ नहीं पा रही हूँ, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना और फिर उसकी गलती को सुधारना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, फिर हम लोग करेंगे साथ। बाय बेटा, वेलकम बेटा, बाय। बाय। प्रियव्रत बेटा होमवर्क आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग काकी करेंगे, फिर संस्कार या भावना, संस्कार और भावना या फिर ग्रामर करेंगे, ठीक है। ठीक है मैम। चलो हाँ ओके बेटा, अपना ये देखना टाइम टेबल, फिर उसी टाइम पर ज्वाइन करिएगा। ठीक है मैम। ओके बेटा, बाय।